लाइफ आसान है, लेकिन हम अक्सर इसे मुश्किल बना देते हैं, खासकर जब बात अपने दिमाग को समझने की हो। अपने ब्रेन को एक बिजी शहर की तरह सोचो, जो बिना रुके चलता रहता है, आपके हर काम, सोच और फीलिंग को मैनेज करता है। इस शहर के बीच में दो सुपरस्टार्स हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स वो एक्टर्स हैं जिन पर सबकी नजर होती है, जो बिजली की स्पीड से मैसेज भेजते हैं, हर सोच, एहसास और मूवमेंट के लिए जिम्मेदार। लेकिन सुपरस्टार्स को भी एक सपोर्ट टीम चाहिए होती है। यही न्यूरोग्लिया आते हैं, वो चुपचाप काम करने वाले हीरोज जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। न्यूरोग्लिया न्यूरॉन्स को सपोर्ट, प्रोटेक्ट और नरिश करते हैं। यह एंश्योर करते हैं कि शो चलता रहे। नर्वस सिस्टम एक पार्टनरशिप है, कम्युनिकेटर्स और केयरटेकर्स के बीच एक शानदार कोलैबोरेशन। न्यूरॉन्स सिग्नल भेजते हैं, न्यूरोग्लिया सपोर्ट और मेंटेनेंस देते हैं। इस टीम वर्क को समझना आपके ब्रेन के जादू को एप्रिशिएट करने का पहला स्टेप है। यह सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये टीम वर्क का एक लेसन है। किसी भी सिस्टम की असली ताकत उसकी नी में होती है, जो अक्सर दिखती नहीं है। आज हम इन दोनों सुपरस्टार्स को एक आसान, फ्रेंडली तरीके से समझेंगे। मुश्किल शब्दों और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स को भूल जाओ। हम दोस्तों की तरह बात करेंगे, इस अंदरूनी दुनिया को क्यूरियोसिटी से एक्सप्लोर करेंगे। आप सीखेंगे कि न्यूरॉन्स क्या हैं, वे क्या करते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है। हम न्यूरोग्लिया, जो साइलेंट गार्डियंस हैं, उन पर भी रोशनी डालेंगे। आखिर तक आपको अपने अंदर काम कर रहे इस इनक्रेडिबल सिस्टम के लिए एक गहरी अप्रिसिएशन होगी। खुद को सेलुलर लेवल पर समझना मुश्किल नहीं है, यह एम्पावरिंग है। नर्वस सिस्टम सितारों और उनके सपोर्ट की एक कहानी है। चलो शुरू करते हैं। आसान है। न्यूरॉन क्या है? आसान शब्दों में यह एक स्पेशल सेल है, आपके नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट। इसे एक छोटे मैसेंजर की तरह सोचो, जो आपके पूरे शरीर में इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स ले जाता है। हर सोच, एक्शन और फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि न्यूरॉन्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। किसी गर्म चीज को छुआ, न्यूरॉन्स तुरंत रिएक्ट करते हैं। अपना पसंदीदा गाना सुना, न्यूरॉन्स फायर करते हैं। वे इंफॉर्मेशन हाईवे हैं, जो आपके ब्रेन को आपके हर हिस्से से पलक झपकते ही जोड़ते हैं। एक लेटर भेजने की कल्पना करो। न्यूरॉन मैसेज को लेता है, प्रोसेस करता है और डिलीवर करता है, बस बहुत तेजी से। ये सिग्नल्स छोटे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं, जैसे बिजली की चिंगारी। न्यूरॉन्स मास्टर कम्युनिकेटर होते हैं, जो यह एंश्योर करते हैं कि आपका ब्रेन और बॉडी कनेक्टेड रहे। आपके ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, हर एक हजारों दूसरों से जुड़ा हुआ है। एक विशाल, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है। ये नेटवर्क आपको सीखने, अडेप्ट करने और बढ़ने देता है। हर नई स्किल न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन को मजबूत करती है। आप सचमुच अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे हैं। न्यूरॉन्स आपके माइंड के सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर है। इसे समझने का मतलब है कि आप फिक्स्ड नहीं हैं। आप अपनी सोच और आदतों को बदल सकते हैं, यह बदलकर कि आपके न्यूरॉन्स कैसे कनेक्ट होते हैं। पहला स्टेप इस पावर के बारे में अवेयरनेस है। आप नए रास्ते बना सकते हैं और वह रियलिटी बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। यह सब इस छोटे, शक्तिशाली सेल न्यूरॉन को समझने से शुरू होता है। बदलने की शक्ति आपके अंदर है। आसान है। चलो एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसे एक पेड़ की तरह सोचो। सेल बॉडी या सोमा हेडक्वार्टर है, जिसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूरॉन को जिंदा रखता है। डेंड्राइट्स ब्रांचेस की तरह होते हैं, एंटीना जो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल लेते हैं। जितने ज्यादा डेंड्राइट्स होंगे, न्यूरॉन उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा। एक बार जब सेल बॉडी आने वाली जानकारी को प्रोसेस कर लेती है, तो वह एक्सॉन के जरिए एक मैसेज भेजती है, एक लंबी केबल जो सेल बॉडी से दूर सिग्नल्स भेजती है। कई एक्सन्स माइलिन शीथ में लिपटे होते हैं, जैसे एक तार पर इंसुलेशन, जो सिग्नल की स्पीड को बढ़ाती है। एक्सॉन के आखिर में ब्रांचेस बाहर निकलती है, लेकिन अगले न्यूरॉन को छूती नहीं है। वहाँ एक छोटा गैप होता है, जिसे सिनेप्स कहते हैं। जब सिग्नल आखिर तक पहुँचता है, तो यह सिनेप्स के पार न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को ट्रिगर करता है। ये केमिकल्स मैसेज को अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचाते हैं। यह हैंडोनफ वो जगह है जहां जादू होता है। एक न्यूरॉन अगले को बैटन पास करता है। ये प्रोसेस सभी ब्रेन एक्टिविटी की नी है। न्यूरॉन्स कनेक्शन और कम्युनिकेशन के लिए बने हैं। हर सोच और एक्शन इस सिंपल स्ट्रक्चर से शुरू होता है। यही न्यूरॉन की खूबसूरती है। आसान है। सभी न्यूरॉन्स एक जैसे नहीं होते, उनके अलग अलग काम होते हैं। 3 मुख्य प्रकार के होते हैं, सेंसरी, मोटर और इंटरन्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स दुनिया से जानकारी इकट्ठा करते हैं, टच, लाइट, साउंड।
और इसे आपके ब्रेन को भेजते हैं। मोटर न्यूरॉन्स आपके ब्रेन से आपके मसल्स और ग्लैंड्स तक इंस्ट्रक्शंस ले जाते हैं, जिससे आप मूव या रिएक्ट करते हैं। इंटरन्यूरॉन्स कनेक्टर्स और डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। वे सेंसरी न्यूरॉन्स से जानकारी प्रोसेस करते हैं और मोटर न्यूरॉन्स को कमांड भेजते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स को रिपोर्टर, मोटर न्यूरॉन्स को एक्शन टेकर और इंटरन्यूरॉन्स को मैनेजर की तरह सोचो। उदाहरण के लिए, एक नरम कंबल को छूना सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज भेजते हैं, इंटरन्यूरॉन्स इसे प्रोसेस करते हैं और मोटर न्यूरॉन्स आपके हाथ को हिलाते हैं। ये टीम वर्क आपको बिना किसी रुकावट के महसूस करने, सोचने और काम करने देता है। हर प्रकार सहज कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। नर्वस सिस्टम एक अच्छी तरह से कोऑर्डिनेटेड टीम है। हर एक्शन इस कोलैबोरेशन का नतीजा है। इस तरह आपका शरीर दुनिया पर रिएक्ट करता है। आसान है। न्यूरॉन्स अलग अलग शेप और साइज में आते हैं। हर एक अपने काम के लिए उपयुक्त होता है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स में एक सिंगल प्रोसेस होता है जो बंट जाता है। ये आपके पैरों से आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक तेज, डायरेक्ट सेंसरी सिग्नल्स के लिए एकदम सही है। बाइपोलर न्यूरॉन्स में 2 प्रोसेस होते हैं, एक एक्सॉन, एक डेंड्राइट, जो विजन और स्मेल जैसी स्पेशल सेंसेस में पाए जाते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, जो सबसे कॉमन है, उनमें एक एक्सॉन और कई डेंड्राइट्स होते हैं, जिससे वे बहुत सारी जानकारी रिसीव और प्रोसेस कर पाते हैं। ये क्लासिक न्यूरॉन शेप आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। स्ट्रक्चर फंक्शन से मैच करता है। स्पीड के लिए यूनिपोलर, डायरेक्ट रिले के लिए बाइपोलर, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग के लिए मल्टीपोलर। हर डिजाइन नर्वस सिस्टम में अपनी भूमिका के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। न्यूरॉन शेप्स की डाइवर्सिटी ब्रेन की कम्प्लेक्सिटी को सक्षम बनाती है। हर सोच, मूवमेंट और सेंसेशन इन स्पेशलाइज्ड डिजाइन्स पर निर्भर करती है। नर्वस सिस्टम इंजीनियरिंग की एक मास्टरपीस है। अलग अलग डिजाइन, एक ही मकसद, कम्युनिकेशन। यही न्यूरॉन्स की जीनियस है। आसान है। सालों तक न्यूरोग्लिया को सिर्फ ग्लू माना जाता था, लेकिन वे इससे बहुत ज्यादा हैं। ग्लियल सेल्स न्यूरॉन्स से ज्यादा होते हैं और आपके ब्रेन के वॉल्यूम का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं। वे स्ट्रक्चर, नॉरिशमेंट और प्रोटेक्शन देते हैं, जो न्यूरॉन हेल्थ के लिए जरूरी है। कुछ ग्लियल सेल्स माइलिन शीथ बनाते हैं, जो सिग्नल्स को तेज करते हैं, दूसरे वेस्ट को साफ करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ते हैं और चोट लगने के बाद ब्रेन को रिपेयर करने में मदद करते हैं। न्यूरॉन्स के उलट, कई ग्लियल सेल्स डिवाइड हो सकते हैं और ब्रेन रिपेयर में मदद कर सकते हैं। वे आपके नर्वस सिस्टम के इलेक्ट्रीशियन, जेनिटर और बॉडीगार्ड हैं। उनके बिना न्यूरॉन्स काम नहीं कर सकते या जिंदा नहीं रह सकते। न्यूरोग्लिया ब्रेन हेल्थ में एक्टिव, वाइटल पार्टनर है। इन अनसंग हीरोज को पहचानने का समय आ गया है। आसान है। ग्लियल सेल्स कई प्रकार के होते हैं। हर एक का एक अनोखा काम होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड CNS में एस्ट्रोसाइट्स सपोर्ट देते हैं, केमिकल्स को रेगुलेट करते हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एक्सॉन्स को माइलिन से इंसुलेट करते हैं, जिससे कम्युनिकेशन तेज होता है। माइक्रोग्लिया ब्रेन के इम्यून डिफेंडर होते हैं, जो डेब्रिस को साफ करते हैं और इन्फेक्शन से लड़ते हैं। एपेंडाइमल सेल्स सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं, जो ब्रेन को कुशन और नरिश करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS में श्वान सेल्स नर्व्स को माइलिनेट करते हैं, जबकि सैटेलाइट सेल्स न्यूरॉन सेल बॉडी को सपोर्ट करते हैं। हर प्रकार स्पेशलाइज्ड होता है। न्यूरॉन्स के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने के लिए मिलकर काम करता है। ग्लियल फैमिली ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट है। वे नर्वस सिस्टम के गार्डियन और केयर टेकर हैं। उनके बिना न्यूरॉन्स फल फूल नहीं सकते थे। हर ग्लियल सेल एक क्रूशियल रोल निभाता है। आसान है। न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया दोनों जरूरी हैं, लेकिन उनकी भूमिकाएं बहुत अलग हैं। न्यूरॉन्स मैसेंजर होते हैं, बिजली की स्पीड से सिग्नल भेजते और लेते हैं। न्यूरोग्लिया सपोर्ट क्रू होते हैं, न्यूरॉन्स को मेंटेन, प्रोटेक्ट और नरिश करते हैं। न्यूरॉन्स सिनेप्स पर तेजी से कम्युनिकेट करते हैं। ग्लियल सेल्स एनवायरनमेंट को रेगुलेट करते हैं और धीरे कम्युनिकेट करते हैं। न्यूरॉन्स बड़े लेकिन कम होते हैं। ग्लियल सेल्स छोटे लेकिन कहीं ज्यादा होते हैं। ज्यादातर न्यूरॉन्स डिवाइड या रीजनरेट नहीं हो सकते, लेकिन ग्लियल सेल्स हो सकते हैं, जो रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए क्रूशियल है। ये एबिलिटी यह भी बताती है कि ज्यादातर ब्रेन ट्यूमर ग्लियल सेल्स से आते हैं, न्यूरॉन्स से नहीं। एक न्यूरॉन को सपोर्ट करने के लिए कई ग्लियल सेल्स लगते हैं। दोनों हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए वाइटल हैं। उनकी पार्टनरशिप ही ब्रेन को काम कराती है। सितारे और उनका सपोर्ट हर एक जरूरी है। आसान है।
हमारा नर्वस सिस्टम एक पार्टनरशिप है, चमकीले न्यूरॉन्स और मेहनती न्यूरोग्लाया। न्यूरॉन्स हमारी सोच, फीलिंग्स और एक्शंस बनाते हैं। ग्लियल सेल्स नियंत्रण प्रदान करते हैं। सच्ची समझ पूरे सिस्टम को देखने से आती है, टीम वर्क को एक्शन में देखना। यह जानकारी एम्पावरिंग है। आप नए रास्ते बनाकर अपने ब्रेन को बदल सकते हैं। हेल्दी ग्लियल सेल्स का मतलब हेल्दी न्यूरॉन्स है। तो अच्छी आदतों से अपने ब्रेन का ख्याल रखो। अपनी अंदरूनी दुनिया को समझना आपको अपनी लाइफ की ड्राइवर सीट पर बिठाता है। सीखते रहो, क्यूरियस रहो और इस जानकारी का इस्तेमाल मीनिंगफुल लाइफ बनाने के लिए करो। जितना ज्यादा आप समझते हैं, उतना ज्यादा आप हासिल कर सकते हैं। यह सब आपके अंदर है। आसान है।